हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीआईबी एनालिसिस। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और शुरू करने से पहले हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप सभी के घर में खूब धन की वर्षा हो एंड ऑफ कोर्स जो है सभी लोग सुख रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ एंड रादर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि अगर हम अच्छा पैसा भी कमा लें और वो सारा पैसा हेल्थ को ठीक करने में लग जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पेनफुल टास्क। उससे बेटर ये है कि हम थोड़ा सा कम कमा लें लेकिन हमारी हेल्थ अच्छी हो, डॉक्टर्स और दवाइयों के हमारे चक्कर ना हो। सो विद दिस थीम इन माइंड आज की पीआईबी को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो दो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, फर्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसको हमने थोड़ा डिटेल में समझना है। एंड सेकेंड है जल जीवन मिशन। तो हमने डीएनए एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा था कि हमारी जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर टैप वाटर पेनिट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसको हम 100% पे लेके जाना चाहते हैं। तो उसी का एक एक्सटेंशन आप ये देख सकते हो कि हर घर में हम कैसे जल को पहुंचाएं, टैप वाटर को पहुंचाएं, ना केवल क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी ऑफ वाटर और रेगुलरिटी ऑफ वाटर। ये नहीं कि अच्छी क्वालिटी का वाटर 2 दिन आया, या फिर अच्छी क्वालिटी का वाटर आया लेकिन सिर्फ 1 लीटर आया, या फिर अच्छी क्वालिटी का वाटर आया 10 लीटर भी आया लेकिन एक हफ्ता ही आया। तो अच्छी क्वालिटी का वाटर अच्छी क्वांटिटी में और रेगुलर डेली बेसिस पे आ रहा है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हम कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था काशी तमिल संगम, जिससे कि जो आपका कल्चरल बॉन्ड है बिटवीन तमिलनाडु एंड वाराणसी उसको हम और ज़्यादा जो है सशक्त बना सकें, उसको और ज़्यादा अच्छे से ब्रिज कर सकें, जिसमें हम कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाइज की बात करते हैं। इसको 2015 के अंदर शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस जो एक बड़े ही इनोवेटिव मेथड था, जिसके अंदर हम नॉलेज, ट्रेडिशन और कल्चर को डिफरेंट स्टेट्स के लिंक कर रहे थे आपस में। तो अब जैसे हम वाराणसी जो कि यूपी में है उसको तमिलनाडु से लिंक कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कल्चर को, ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि हम ऑल ओवर पैन इंडिया स्कीम को चला रहे हैं तो सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज जो हैं इसके पार्ट हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम कल्चर के साथ साथ टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, प्लस लैंग्वेज एक्सचेंज को बढ़ावा दे सकते हैं। अब वाराणसी से संस्कृत और हिंदी तमिलनाडु जाएगी और तमिलनाडु से तमिल लैंग्वेज जो है, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है, उससे वाराणसी को फ़ायदा होगा। और जो हमारे सेम ग्रंथ हैं, सपोज करो महाभारत है या रामायण है, ठीक है, तमिलनाडु का भी वर्जन है, तो वो जो डिफरेंट वर्जन है उससे क्या डिफरेंट चीज़ें हमें पता चलती हैं वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, टू सेलिब्रेट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन एंड मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। ठीक है, तो हमारे जो इमोशनल बॉन्ड है, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स हैं, लोगों के आपस के दिल के कनेक्ट हैं, उसको हमें और ज़्यादा सेलिब्रेट करना है और ज़्यादा प्रमोट करना है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। हम हर स्टेट को हर यूटी से कनेक्ट करेंगे तो हर स्टेट का बच्चा जो है दूसरे स्टेट से या दूसरे यूटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करेगा। अब ये नॉर्थ और साउथ का होगा, इसी तरह ईस्ट और वेस्ट का लगा लो आप। ठीक है, हो सकता है बंगाल को हम गुजरात से करें या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट को हम मे बी से बिहार या झारखंड से करें, तो वो कनेक्शन सबके अंदर आएगा, तो उससे प्रमोशन ऑफ जो इंटीग्रिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी, जिसको कि बाहर के लोग जो हैं या बाहर के आप कह सकते हो जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं या टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो तोड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो हमारा रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसको शोकेस करना, हमारे डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट ट्रेडिशंस को, सेम चीज़ की कई सारी टेक्निक्स को, दिवाली मनाने की या दिवाली की पूजा के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट नेम से सेम फेस्टिवल मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं शोकेस कर पाएंगे और उनकी एक प्रॉपर आप कह सकते हो हेरिटेज डायरी एक एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट करना और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हमारे बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पार्ट आते हैं, उसमें हम इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं, डिफरेंट पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो बेसिकली हम इन्वायरमेंट को प्रमोट करते थे, हमारे बुजुर्ग जो हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो इन्वायरमेंट की पूजा करते थे। तो वो इन्वायरमेंट लर्निंग थ्रू थ्रू रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट एरियाज़ को भी हम यहाँ पे केटर कर पाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड बॉन्ड
जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। याद रखना है 2015 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था और 140th एनिवर्सरी थी उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हर घर जल जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, GS2 का ये पार्ट बनता है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना केवल क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी और कॉन्टीन्यूटी ऑफ वाटर सप्लाई, तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मेन बेसिकली इसके पाइवट्स हैं जिसके अराउंड ये स्कीम जो है वो रिवॉल्व करती है। अगर कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करें तो जल शक्ति इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और रूरल एरियाज़ के अंदर ये इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो कि जल जीवन मिशन को जो है करता है अच्छे से। इसके अलावा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर वो इसको पहुंचाने का है, जिसका हमने 55% सक्सेस रेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है अगर हम ओवरऑल एवरेज करते हैं सारे इंडिया को। तो इसके अंदर हम सप्लाई करना चाहते हैं टू ऑल इंडियन हाउस होल्ड्स टैप वाटर जो कि अच्छे क्वालिटी का हो, बेसिकली पोर्टेबल हो यानी कि पीने लायक हो, ठीक है जी। एंड उसके अंदर कोई भी वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो। वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, ये सारे जो हो जाते हैं तो वो सारे डिजीजेस ना हो, हम उसको क्लोरीन से जो है प्योरीफाई करके भेजें घरों तक, जिससे कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है या जो बीमार होने की दर है रूरल एरियाज़ के अंदर वो भी कम हो सके। इसके अलावा जो आपके बेसिकली जो राजस्थान जैसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत कम है और लोग जो हैं ना केवल हंगर से बल्कि पानी की वजह से भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिक्रीज़ कर सकें। अगर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस अभी भी हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ग्राउंड वाटर टेबल, तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है। हमने देखा था कि पंजाब के अंदर ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो गया और इतना पोल्यूटेड हो गया कि जितने भी किन्नू की फसलें थी, ऑर्चिड्स थे, वो ख़राब हो गए और 75% तक वेस्टेज वहाँ पे होने लगी, या जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। इसके अलावा जो आपका वाटर डिमांड और सप्लाई है वो मिसमैच है। किसी एरिया के अंदर सपोज करो 100 यूनिट्स की डिमांड है, वहाँ पे 500 यूनिट्स की सप्लाई है और वहाँ पे लोग जो है पानी को वेस्ट करें, सपोज करो लॉन में खुला छोड़ के चला दिया, राइट। और कहीं पे 500 यूनिट्स की डिमांड है लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 यूनिट्स की है। तो इस तरह की जो मिसमैच डिमांड है वाटर और वाटर की सप्लाई की और डिमांड की, उसको कहीं ना कहीं हमें केटर करना है। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद कंटामिनेशन। जो लोकल ग्राउंड वाटर्स हैं, वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उसके अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वगैरह के कारण वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो भी आपके हाउस होल्ड्स हैं वो अनप्लान्ड हैं, जो स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे टैप वाटर इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये एक अलग समस्या हमें जो है नज़र आती है। लेकिन स्टिल कुछ चैलेंजेस के बाद भी हमारी जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत अच्छी रही है और ऐसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो हम 100% का जो हमारा टारगेट है उसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।